तो ये IPv6 का लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे IPv6 के बारे में कि IPv6 में हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं और कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पे हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पार्ट में हम मिनिमम वैल्यू कितनी असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी असाइन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको बेस्ट नेटवर्क के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें कुछ डिस्कस करना है IPv6 के बारे में। जैसे कि आपने IPv4 को पढ़ा होगा, मैंने एक सीरीज बनाया है पूरा IPv4 पे। तो वहां पे IPv4 के सीरीज में मैंने डिस्कस किया है बेसिक्स एंड डिफरेंस IPv4 एंड IPv6 के बारे में। आई होप वो आपने वीडियो देखा होगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने वो वीडियो मेरा देखा हुआ है। ओके, सो देखो डिफरेंस मैं समझा देता हूं। IPv4 और IPv6 में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या है हमारा। IPv4 जो है वो हमारा 32 बिट एड्रेस है, और जहां पे IPv6 की अगर मैं बात करता हूं तो IPv6 हमारा कितने बिट एड्रेस है, 128 बिट एड्रेस है। ओके, IPv4 जो यूज करता है डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है या डेसिमल लैंग्वेज को यूज करता है। IPv6 जो है हमारा हेक्साडेसिमल लैंग्वेज को यूज करता है। प्लस IPv4 में हमारे पास 4 पार्ट हैं और हर एक पार्ट में कितनी बिट होती है, हमारे पास 8 बिट होती हैं। जहां पे मैं IPv6 की बात करता हूं तो IPv6 में हमारे पास 8 पार्ट हैं और हर एक पार्ट में 16 बिट है हमारे पास। ओके, सो यहां पे आते हैं हम। देखो अगर मैं IPv6 की बात करूं यहां पे, सो IPv6 में हमारे पास क्या है, IPv6 इट इज ए 128 बिट, इट इज ए 128 बिट एड्रेस। ये हमारे पास कितने बिट का एड्रेस है, 128 बिट का एड्रेस है। जहां पे IPv4 जो है वो हमारे पास कितने बिट का एड्रेस है, 32 बिट एड्रेस है। ओके, सो इसको बोल सकते हैं इट इज ए 128 बिट एड्रेस, हेक्साडेसिमल एड्रेस। ये हमारे क्या है, इट इज ए हेक्साडेसिमल एड्रेस। ये देखो हेक्साडेसिमल का मतलब है ये कौन सी नंबर सिस्टम को यूज करता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है, जो जाता है हमारा 0 to 15। कितना जाता है, 0 to 15 हमारा कितना हुआ टोटल 16, और 16 को हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो यहां पे जब हमारे पास बात आती है 10 की, तो 10 को हम क्या लिखते हैं, A है ना। 11 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, B, और 12 को क्या लिखते हैं यहाँ पे, C, 13 को क्या लिखते हैं यहाँ पे, D, और 14 को यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, E, और 15 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, F। ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक तो वही चलता है। जब हमें कहीं पे 10 लिखना हो तो 10 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, A लिख देते हैं, 11 की जगह पे B, 12 की जगह पे C, 13 की जगह पे D, 14 की जगह पे E, और 15 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल एड्रेस या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। सो IPv6 जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है, या जो IPv4 है हमारे पास वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है। ओके, सो यहां पे क्या है, IPv6 डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। यहां पे हमारे पास कितने पार्ट हैं IPv6 में, 8 पार्ट है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो IPv6 में हमारे पास कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं, और हर एक पार्ट में हमारे पास कितनी बिट है, 16 बिट है। देखो इस चीज को ध्यान से समझना जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं एक पार्ट के ही अंदर कि कितनी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, मिनिमम कितनी कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं। ओके, सो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना। तो देखो हमारे पास हर एक पार्ट में कितनी बिट है, 16 बिट है। तो 16 इसमें भी है, 16 बिट मेरी इसमें भी है ना, 16 बिट इसमें भी है। सेम यहां पे इस पार्ट में भी हमारे पास 16 बिट है, और इस पार्ट में भी। देखो गाइस, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ में, क्योंकि जो मैं लिखा रहा हूं आपको सारा नोट करना पड़ेगा किसी कॉपी में, जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर
होते जाएं। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमेशा की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, और या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हर एक पार्ट में कितनी बिट है, 16 बिट है। तो ऐसे हमारे पास कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट है। तो 16 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू हमारे कितना होगा, 128 बिट। सो IPv6 हमारे कितने बिट का एड्रेस है, 128 बिट का एड्रेस है। ओके, हर एक पार्ट में हमारे पास कितनी बिट होती है, 16 बिट होती है। तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस चीज को याद रखना। IPv6 में हर एक पार्ट को हम ब्लॉक बोलते हैं। जहां पे अगर मैं IPv4 की बात करता हूं तो IPv4 में हम हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं, है ना। IPv4 हमारे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं। सेम ऐसी IPv4 में हमारे पास कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। और हर एक पार्ट में हमारे पास कितनी बिट है, 8 बिट है। तो 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32, है ना, क्योंकि IPv4 हमारे कितने बिट का एड्रेस है, 32 बिट का एड्रेस है। ओके, सो IPv4 में हमारे पास 4 पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट, और यहां पे हमारे पास हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 और ब्लॉक 8। ओके, इस टाइप से बोलते हैं। एक डिफरेंस और है, IPv4 को हम किससे सेपरेट करते हैं, डॉट से, बट यहां पे हम क्या यूज करते हैं, कॉलन यूज करते हैं, है ना। जैसे हमें सेपरेट करना हो कि ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, या ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, तो उसको हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉलन से। जहां पे अगर मैं IPv4 की बात करूं तो IPv4 हमारा किससे सेपरेट होता है, डॉट से। ओके, सो हम यहां पे क्या यूज करते हैं, कॉलन को यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉलन। IPv6 सेपरेटेड बाय कॉलन। ओके, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम और आगे देखते हैं क्या है हमारे पास IPv6 में। देखो, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा सारी चीजें, बस आपको मेरे सारे वीडियोस को देखना है, एंड जितना हो सके उतना शेयर करो, और प्लीज लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मैं ना थोड़ा मोटिवेट होता हूं कि हाँ मेरे को लाइक मिल रही है, मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे यूट्यूबर फैमिली है, उनको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं बता रहा हूं, तभी तो उन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया हुआ है। ओके, सो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर करते रहें वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर करें। ओके, सो यहां पे हमारे पास क्या है, ईच एंड एवरी ऑक्टेट, ईच एंड एवरी ऑक्टेट, सॉरी ईच एंड एवरी ब्लॉक होगा, यहाँ पे ऑक्टेट नहीं होगा। ऑक्टेट हमने जैसे कि अभी बताया था, ऑक्टेट हमारे किस में होता है, IPv4 में होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्लॉक होता है। ईच एंड एवरी ब्लॉक मिनिमम वैल्यू कैन बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी FFF और F। जैसे कि हमने IPv4 में डिस्कस किया है कि IPv4 के किसी एक ऑक्टेट में हम मिनिमम वैल्यू कितनी असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी असाइन कर सकते हैं, है ना। मिनिमम कितनी कर सकते हैं IPv4 में, 0, और मैक्सिमम हम कितनी वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी भी ऑक्टेट में, 255। ये हमने IPv4 के सीरीज में देखा हुआ है कि इसको हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे आता है IPv6 में कि IPv6 के किसी एक ब्लॉक में मिनिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम कितनी कर सकते हैं, 0, और मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी असाइन कर सकते हैं, FFFF। अब देखो ये 0 और FFF कैसे आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।